क्या दोस्तों आप भी आयुर्वेदिक कंपनी की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास ऐसा कोई बिजनेस आइडिया नहीं है जिसको कम पूंजी में शुरू किया जा सके? तो आज आप लोगों से आयुर्वेद का सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट को आप कैसे मात्र 20,000 रुपये में इसकी शुरुआत करें, किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, किस कंपनी से ये प्रोडक्ट बनवाएं, इसकी क्वालिटी कैसे होगी, इसमें लागत कितना आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, इस सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों हम आज आपको फार्मा क्षेत्र का हमारा अपना खुद का 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है, आज वही सीक्रेट हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। अगर आप भी आयुर्वेदिक कंपनी की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये रिसर्च होना चाहिए वह कौन सा ब्रांड हम लॉन्च करें जिससे सबसे ज़्यादा बिकता हो, जिसमें लागत कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। इसको हम बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले कैसे बनवाएं, इसके लिए समझना ये जरूरी है। मैन्युफैक्चर बाय क्या होता है, मार्केटेड बाय क्या होता है। मैन्युफैक्चर बाय में आपको दोस्तों बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपको सबसे पहले स्पेस की ज़रूरत होगी, उस पर आप कमरे बिल्डिंग बनाएंगे। बिल्डिंग बनाने के बाद सरकार से कुछ एनओसी लेना पड़ेगा, बिजली कनेक्शन लेना पड़ेगा, और दोस्तों आपको इमरजेंसी के तौर पर जनरेटर की भी व्यवस्था करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद अब आपको मशीनरी डालना पड़ेगा, जैसे ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, जिस हिसाब से आपका बजट है। आप सब ये सब अरेंज कर लिए। अब आपको रॉ मटेरियल भी रखना पड़ेगा। अब अगर आप इसमें एक्सपर्ट नहीं है तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए एक एक्सपर्ट टीम रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रोडक्शन टीम रेडी करना पड़ेगा और बल्क में रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको रखने के बाद हो सकता है 1-2 बैच पुरानी हो जाए, फिर आप जब धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव हो जाएगा तब आपको लाइसेंस मिलेंगे, जैसे WHO GMP सर्टिफिकेशन मिलेगा। ये सारी चीज़ें करने में आपको 8-10 साल लग सकते हैं, 4-6 साल लग सकते हैं, लेकिन बिना हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले क्या हम वही ब्रांड हम लॉन्च कर सकते हैं, वही क्वालिटी हम दे सकते हैं? हाँ दोस्तों, दे सकते हैं। जैसे कि आज 80 से 90% कंपनियां ऐसी हैं जो खुद थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बनवाती हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डालती हैं और मार्केट में अपना ब्रांड बना के धाक जमाई हुई है। तो दोस्तों ये सब अब हम जो कागजात के बारे में बात करने वाले हैं, ये कागजात आपको मैन्युफैक्चर बाय में भी लगेगा, मार्केटेड बाय में लगेगा। आपको कोई ब्रांड लॉन्च करने के लिए, चलिए सपोज देन ये हमारे हाथ में क्या है, पेन है, लेकिन हम इसको इमेजिन करते हैं ये हमारे हाथ में एक कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, जो आज हम प्रोडक्ट लाए हैं दोस्तों वह है कॉन्स्टिपेशन का पाउडर यानी लार्जेक्टिव सिरप, लार्जेक्टिव पाउडर, कब्ज का पाउडर कहो, कुछ भी कहो, या आपको गैस एसिडिटी जो भी बन रही है, हमारे पेट साफ नहीं होता उस वजह से होता है। तो ये सारी स्क्रीन बोर्ड पे आपको कागजात दिख रहे हैं, यही आज हम कॉन्स्टिपेशन पाउडर के बारे में बात करने वाले हैं। ये सबसे ज़्यादा बिकता है, उसमें रीजन है दोस्तों, आज लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जिससे लगभग 80% लोग कब्ज से परेशान है। वो कोई चूर्ण के तौर पे लेते हैं, कोई कैप्सूल के तौर पे लेते हैं, कोई लिक्विड के तौर पे लेते हैं, कोई टैबलेट के तौर पे लेते हैं। कई तरह से इसके ब्रांड बिकते हैं, टैबलेट में भी बिकता है, कैप्सूल में भी बिकता है और लिक्विड में भी बिकता है, तो सारी चीज़ों में बिकता है। तो आज हम यहाँ पाउडर के तौर पे आप लोगों से शेयर करेंगे। तो दोस्तों अलग अलग कंपनियाँ, आप इमेजिन करिए कि अलग अलग कंपनियाँ, आप कभी भी अगर कोई पाउडर खरीदे होंगे कब्ज से रिलेटिव, तो आपने ये नहीं देखा होगा कि ये कंपनी खुद बनाई है या दूसरे के बनाई है। तो चलिए इमेजिन करिए हमारे हाथ में क्या है दोस्तों, एक मार्कर है, लेकिन हम ये समझते हैं ये अगर डॉक्टर हमको लिखा होता है, ये क्या होता है, एक कॉन्स्टिपेशन पाउडर यानी कि एक डिब्बी होती, पाउडर होती, तो इसके क्या होता है, डॉक्टर क्या लिखेगा, डॉक्टर एक ब्रांड नेम लिखेगा। उसी ब्रांड नेम को लेके आप जाएंगे मेडिकल स्टोर पे खरीदने, जो भी नाम दे दिया, तो आप वहाँ खरीदने गए तो आपके हाथ में वो डिब्बा आया। डिब्बा आने के बाद आपने क्या देखा, हाथ में उठाते हैं तो सबसे पहले उसकी MRP देखते हैं और उसकी एक्सपायरी देखते हैं, अगर आप जागरूक हैं तो।
नहीं तो उसकी पैकेजिंग, कलर क्या है, डिब्बा कितना अट्रैक्टिव है, किस ढंग से इसकी डिजाइनिंग हुई है, उस पर आपका ध्यान जाता है। अगर डिजाइनिंग बढ़िया से है, अट्रैक्टिव डिब्बा है, तो आपको लगता है हाँ बहुत बढ़िया कंपनी की दवा डॉक्टर साहब लिखे हैं। अगर वही सिंपल कितना भी अच्छा पाउडर हो, एक सिंपल डिब्बे में आपको दे दिए जाए, उस पर कोई स्टिकर ना लगा हो, प्लेन हो, सिर्फ लिखा हो कॉन्स्टिपेशन पाउडर, तो आपके दिमाग में मेंटलिटी हो जाती है क्या ये काम करेगा। तो हमको क्या करना है, एक ब्रांड नेम चॉइस करना है। ब्रांड नेम चॉइस करने के बाद हमको एक पैकेजिंग, वर्ल्ड क्लास की पैकेजिंग, डिजाइन, कलर देना है। ये आप खुद सॉफ्टवेयर से करवा सकते हैं। अब आपको जो आपने ब्रांड नेम रखा है, अब आप देखते होंगे दोस्तों, एक लोगो होता है, चाहे छोटी गाड़ी हो, चाहे बड़ा सामान हो, चाहे छोटा सामान हो, उस पर एक छोटा सा लोगो होता है जिससे कंपनी की या ब्रांड की पहचान होती है। तो आपको क्या चाहिए, एक लोगो चाहिए, एक प्रोडक्ट नेम चाहिए और प्रोडक्ट की पैकिंग क्वालिटी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। आपका प्रोडक्ट बनने के लिए रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम जो कागजात के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो वहाँ पे भी लगेगा, मार्केटेड बाय प्रोडक्ट करेंगे तो वहाँ पे भी है, यानी कि एक जो लाइसेंस और कागज है दोनों जगह इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपको चाहिए एक छोटा सा कमरा, उस कमरे को आपको एक ऑफिस का रूप देना होगा। ऑफिस का रूप आप अपने ढंग से उसका डिस्प्ले वगैरह इंटीरियर डिजाइन कर सकते हैं जैसा आपका बजट हो। अब वो आपका ऑफिस रेडी हो गया। ऑफिस आप अपने घर पे भी डाल सकते हैं दोस्तों। अगर बजट है तो किसी अच्छी सिटी का चुनाव कर सकते हैं, जैसे लगे कंपनी यहाँ की है। अच्छी सिटी का मतलब जो पॉपुलर सिटियाँ हैं, महानगर हैं, जैसे कोलकाता, बम्बई, बेंगलुरु, दिल्ली, ये सब बड़ी बड़ी जो सिटियां हैं, लगता है कि भैया ये बॉम्बे की कंपनी है, दिल्ली की कंपनी है, बेंगलुरु की कंपनी है, ये कोलकाता की कंपनी है, तो ऐसे आप सिटी का चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए आपका ऑफिस रेडी हो गया। अब इसी ऑफिस पे आपको कुछ कागजात चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए जीएसटी नंबर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीएसटी नंबर आप फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, इसको आप ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन लेने में आपको फॉर्म फिलअप करने पे कहीं कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई, आपका फार्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए जो सेल टैक्स में एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू आप ले सकते हैं, या कुछ सीएससी केंद्र खुले होते हैं वहाँ पे भी प्रोवाइड होता है, उसके लिए आपके से कुछ चार्ज लिया जा सकता है। दूसरा है दोस्तों, ये फूड प्रोडक्ट होता है। कोई भी फूड प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको एफएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो आपको एफएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जैसे हमने कहा था ब्रांड नेम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रांड नेम प्लस लोगो। अब आपने जो ब्रांड नेम रखा है, जो लोगो लिया है, उसका ट्रेडमार्क यानी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिससे इसकी कोई डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। अब आपको इसको बड़े लेवल पे करना है तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनी 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। अब क्या और चाहिए, अगर आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बनवाने जा रहे हैं तो दोस्तों आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ले लिया तो जो थर्ड पार्टी प्रोडक्शन बनाती हैं उन कंपनियों से आपको लोन लाइसेंस प्रोवाइड हो सकता है। यानी कि आप 2 लाख का माल बनवा रहे हैं तो आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, 1 लाख रुपए आपको 40, 45, 20 दिन बाद में देना पड़ता है। तो होता है लोन लाइसेंस प्रोवाइड, बस और कोई कागजात नहीं चाहिए। जैसे हमने बता दिया आपका ऑफिस रेडी होगा, वैसे ही कागजात चाहिए। अब आपको एक रेजुलेशन बनाना पड़ेगा जिसमें आप लिखेंगे हमारे प्रोडक्ट में जो भी रॉ मटेरियल, जो भी इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे वो उच्च क्वालिटी होंगे। हमारा प्रोडक्ट जब बनने के बाद रेडी होगा उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट 100% होनी चाहिए। हमारे प्रोडक्ट की पैकिंग मटेरियल सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आप देखते होंगे उस डिब्बे पे दोस्तों कुछ पैकेजिंग रूल्स होते हैं, जैसे कि उसकी एमआरपी, एक्सपायरी और उसका बैच नंबर और उसके क्या क्या वर्क है, इसको कितना दिया जाता है, इसमें क्या क्या पड़ा है, ये सारे रूल्स होते हैं। ये रूल्स को भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पे पैकेजिंग रूल्स जो भी होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां फॉलो करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आप यही काम खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो ये सबका भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसलिए आंख मूंद के आप एक ऑफिस डालिए। ऑफिस डालने के बाद कुछ छोटे मोटे यही कागजात, जीएसटी नंबर, एफएसआई ले लीजिए और अपने ब्रांड शुरू कर दीजिए। अब आपने एक रेजुलेशंस बना लिया। अब आपको क्या करना है, आपको गूगल पे चलना है। गूगल पे आप इंटर करिए
थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आप जैसे हमारे साथ बोल रहे हैं, आप इंटर कर दिए होंगे। अब आपके सामने बहुत सारी कंपनियों की डिटेल दिख रही होगी। किसी एक कंपनी पे आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद उनकी साइट पे जाइए। साइट पे जाने के बाद आप देखेंगे कंपनी की साइट ओपन हो गई होगी। उस पर लिखा होगा प्रोफाइल, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, आवर क्लाइंट, आवर प्रोडक्ट, सब कुछ दिख रहा होगा। जिनके बारे में आपको जानकारी लेना है उस पर क्लिक करिए। उसके अंदर जाके सारी जानकारी ले सकते हैं। हम यहाँ पे चलते हैं कॉन्टैक्ट अस पे। जैसे आप कॉन्टैक्ट अस पे ओके करेंगे दोस्तों, कंपनी का नंबर, कंपनी की मेल आईडी, कंपनी का एड्रेस, सब कुछ आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप चाहे तो यहीं घर बैठ के सब कुछ डील कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे। आप खुद कंपनी विजिट करिए। कंपनी विजिट करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। आप वहां पे जाएंगे, कितनी कितनी कंपनियों के प्रोडक्ट बन रहे हैं ये भी आप आंखों देखेंगे। इससे आपके अंदर एक मनोबल बढ़ेगा, एक उत्साह बढ़ेगा कि यार कल का मैं भी आज एक प्रोडक्ट बनवा रहा हूँ, कल मैं 50 प्रोडक्ट बनवा के बहुत बड़ी कंपनी की स्थापना करूँगा। ये सब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एक दोस्तों वहाँ पे जाने से और बहुत सारी चीज़ें आपको सीख मिलेगी। तो वहाँ आप विजिट करिए। विजिट करने के बाद आपसे कंपनी मांगेगी कि आपकी लाइसेंस, जैसे आपको जीएसटी नंबर देना पड़ेगा। अगर आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाया है तो कंपनी रजिस्ट्रेशन की फोटो कॉपी देना पड़ेगा, एफएसआई देना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं देना पड़ेगा। अब अगर आप प्रोडक्ट की अपनी पैकेज डिजाइन वगैरह पहले से करवा लिए हैं तो कोई बात नहीं। अगर नहीं कराए हैं तो कंपनी ये भी पैकेजिंग डिजाइन आपको दिखाएगी। आप किस ढंग से आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग, कलर रखना चाहते हैं, सब कुछ आपके। जिस दिन आपका ये सारी डील फाइनल डील हो जाएगी, उसके 20 से 25 दिन के बाद प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाएगा। जब आप दोबारा रीऑर्डर लगाएंगे, रीऑर्डर मात्र 1 हफ्ते में बन जाता है दोस्तों। इसके बाद आपका काम शुरू हो गया। अब आपको इसको बेचना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक बिजनेस का सबसे ज़्यादा मूल मंत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों सेल्स। यही सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब आपको यहाँ पे आपके पास आ गया, इसको फिल करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार इसको हाईलाइट करते हैं। अब आप इसको 2 तरह से बेच सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे बेचे, इसके लिए आपके पास बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी, वहाँ से देख के बहुत कई कंपनियां हैं, ई कॉमर्स कंपनी है, सब पे आप लॉगिन आईडी बना के वहाँ बेच सकते हैं। ऑफलाइन बेचने के लिए आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा, जैसे एक एमआर मैनेजर, एरिया मैनेजर। अगर बजट ज़्यादा है तो, अगर बजट आपके पास नहीं है आप ही सब कुछ बन जाइए, कंपनी की एमडी बन जाइए, सेल्समैन बन जाइए, एमआर बन जाइए, मैनेजर बन जाइए, एमआर, सब कुछ बन के आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतार दीजिए। आपके प्रोडक्ट पर लोगों को जैसे जैसे विश्वास होता जाएगा, आपका प्रोडक्ट अपने आप ब्रांड होता चला जाएगा। लेकिन इसके लिए 2 चीज़ ध्यान देना होगा, कभी भी आप अपने प्रोडक्ट के कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दूसरी बात, कभी भी आप अपने आप को हिरास नहीं मानेंगे, हरास नहीं करेंगे, आज नहीं तो कल मैं अपने ब्रांड की ब्रांडिंग कर लूँगा। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने छोटी पूंजी में आप बड़े बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब अगर हम लागत की बात करें, अगर यहीं पे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो इसका मान लीजिए एक सिरप, एक पाउडर बनवा रहे हैं, 50 ml में, 100 ml में, 2 ग्राम में बनता है, सॉरी दोस्तों ml में नहीं, इस 100 ग्राम में, 200 ग्राम में सबसे ज़्यादा बिकता है। तो दोस्तों 100 ग्राम का जो आप पाउडर बनाएंगे, अगर आप अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनाएंगे तो मान लीजिए इसकी लागत 10 रुपये आएगी। यही आप थर्ड पार्टी में बनवाएंगे तो इसकी लागत 12 रुपये आएगी, नहीं तो 11 रुपये। इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं आता है। लेकिन आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रिस्क ज़्यादा है, वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। आप उन्हीं कंपनी से बनवाइएगा जिसके पास WHO, GMP, ISO सर्टिफिकेशन हो और जो मार्केट में ऑलरेडी 10 से 12 साल से मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है। उनसे बनवाने से आपका क्वालिटी का प्रोडक्ट भी बनेगा, आपको कोई टेंशन भी नहीं है। तो इस ढंग से दोस्तों बनवा करके अपने करियर की शुरुआत करिए और अपना कंपनी की शुरुआत करिए। धीरे धीरे 1 से 2 प्रोडक्ट करिए, 2 से 3, 3 से 4 करिए। इतना आप ध्यान रखिए, कोई भी बिजनेस दोस्तों, कोई भी काम आपका 1 से 5 साल का समय मांगता है। इसी 1 से 5 साल में कभी आपका बिजनेस अप, कभी आपका बिजनेस डाउन, अप डाउन होता रहेगा। लेकिन 5 साल के बाद आपकी मार्केट में पकड़ हो जाएगी। 5 साल के बाद आपका बिजनेस दोस्तों 100% ग्रोथ देता ही जाएगा।
बस कभी भी आप क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं जब भी आप दोस्तों बिजनेस की शुरुआत करना, कोई भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, वो जानकारी हम आपको तुरंत से तुरंत देंगे। और जल्द ही हम लाइव भी आने वाले हैं। और अपना एक यहाँ पे समय का अभाव होने के कारण हम सब कुछ आपसे नहीं शेयर कर सकते हैं, इसलिए एक मोटिवेशनल चैनल भी लॉन्च करने वाले हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, आराम से बैठ के बातें करेंगे, आराम से शेयर करेंगे सब कुछ। तो दोस्तों जब भी बिजनेस की शुरुआत करना, जो भी जानकारी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में पूछिए, वो जानकारी हम आप तक तुरंत पहुँचा देंगे। अगर आपको लगता है कि जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरे को भी हेल्प कर सकती है, तो हर एक सामाजिक आदमी का कर्तव्य होता है, हर एक जागरूक आदमी का कर्तव्य होने के नाते हमें वीडियो कम से कम 5 लोगों 10 लोगों को जरूर शेयर करें। दोस्तों आपने जो अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे विचारों को सुना, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।